पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में करोड़पतियों की संख्या में 33% की वृद्धि देखी गई है। आज वहां ऐसे 8 मिलियन से अधिक लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति खुद बनाई है। उन्हें यह विरासत में नहीं मिली। यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप इस पर डटे रहते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आपको वे सटीक कदम समझ आ जाएंगे जो केवल 6 महीनों में आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बड़ी सोच की शक्ति ही हर स्थायी सफलता की कुंजी होती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सोचें। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप अमीर बन सकते हैं? यह एक सरल सा दिखने वाला प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर ही आपकी दिशा निर्धारित करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान पर किए गए अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि एक विकास मानसिकता आपकी उत्पादकता को 30% तक बढ़ा सकती है। अब सोचें कि केवल अपनी सोच को परिवर्तित करके आप 30 की उम्र तक कितने अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। न्यूरोमैग्नेटिज्म, विजुअलाइजेशन और फोकस कुछ ऐसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपकरण हैं जो आपके मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करते हैं जो रचनात्मक समाधान खोजने और सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक होते हैं। मैंने इस प्रक्रिया को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अनुभव किया, जब मैं एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहा था जो मुझे प्रेरित नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं एक अंतहीन चक्र में कैद हो चुका हूं, जिसमें कोई सुधार संभव नहीं था। तभी मैंने पहली बार एक महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में सुना, सपनों की सूची तैयार करना। पहले तो यह विचार मुझे थोड़ा बचकाना और अनावश्यक लगा। मैं सोच रहा था कि मात्र अपने लक्ष्यों को लिख देने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। लेकिन फिर भी मैंने इसे आजमाने का निर्णय लिया। मैंने एक नोटबुक उठाई और मिश्रित भावनाओं के साथ संदेह और आशा के बीच उन सभी चीजों को लिखना शुरू कर दिया जिन्हें मैं हासिल करना चाहता था, जो मैं बनना चाहता था और जो मैं अनुभव करना चाहता था। मैंने स्वयं को किसी भी सीमा में नहीं बांधा। मैंने यात्रा, संपत्ति, पेशेवर उपलब्धियां और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में लिखा। मेरी कल्पना पूर्ण रूप से मुक्त थी। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि इस साधारण से कदम का कितना गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अचानक ही मेरे सामने संभावनाओं का एक नया संसार खुल गया हो। वे चीजें जो हमेशा मेरे सामने थीं, लेकिन जिन्हें मैं अपने सीमित सोच के कारण नहीं देख पा रहा था, अब स्पष्ट दिखाई देने लगीं। यही इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क के एक महत्वपूर्ण भाग को सक्रिय कर देते हैं, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यह भाग योजना बनाने, निर्णय लेने और नवीन विचारों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरे शब्दों में, आप अपनी छुपी हुई क्षमता को जागृत कर देते हैं, जो आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए मार्ग खोजने में सहायता करती है। यह केवल सपने देखने की बात नहीं है, बल्कि आपके सपनों की एक स्पष्ट और सटीक दृष्टि बनाने की प्रक्रिया है। 5 वर्षों में आपका जीवन कैसा दिखेगा? आप किस स्थान पर होंगे? आपका घर कैसा होगा? आप कौन सी कार चलाएंगे? क्या आप दुनिया की यात्रा करेंगे? क्या आप अपनी स्वयं की कंपनी के मालिक होंगे? आपकी दृष्टि जितनी स्पष्ट होगी, वह उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी। तंत्रिका विज्ञान यह दर्शाता है कि जब आप किसी चीज की अत्यधिक स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक तंत्रिका कनेक्शन विकसित करता है। एलोन मस्क इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज जिस दृष्टिकोण को हम सामान्य रूप से देखते हैं, उससे बहुत पहले उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष यात्रा और इलेक्ट्रिक कारें हर किसी के लिए सुलभ होंगी। उनकी यह सोच न केवल उनके स्वयं के जीवन को प्रेरित करती रही, बल्कि इसने पूरी दुनिया के तकनीकी विकास को भी नया रूप दिया। आज टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां इसी प्रकार की बड़ी सोच का जीवंत प्रमाण हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह सब जानने के बाद भी यह मुझे अमीर बनने में कैसे मदद करेगा? इसका उत्तर यह है कि जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आप अपने कार्यों को व्यवस्थित और सुसंगत रूप से संरेखित करने लगते हैं। जब आप यह जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, तो आपका मस्तिष्क उन सभी साधनों और तरीकों को खोजने लगता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होते हैं।
यही कारण है कि बड़ी सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण ही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब आप आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हैं तो आपका ध्यान जितना केंद्रित होता जाता है, उतनी ही तेजी से लोग, विचार और अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं है। आपको इस बात पर भी पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। यही विश्वास आपके कार्यों को प्रेरित करता है, भले ही राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अगर आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हैं, तो एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास आजमाएं। एक कागज का टुकड़ा लें या अपने मोबाइल में नोटपैड खोलें और कम से कम 50 ऐसी चीजें लिखें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, एक नई कार, विदेश यात्रा, वित्तीय स्थिरता या एक खुशहाल रिश्ता। अपने विचारों को बदलें और उन्हें बिना किसी सेंसरशिप के प्रवाहित होने दें। यही प्रक्रिया आपके सपनों को ठोस लक्ष्यों में बदलने की दिशा में पहला कदम होगी। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन याद रखें कि हर बड़ी उपलब्धि एक विचार से ही जन्म लेती है। तो क्या आप अपने जीवन में बड़े सपने देखने के लिए तैयार हैं? यह पहला चरण है। अगला चरण और भी महत्वपूर्ण है, ऐसा कार्य चुनना जिसे आप सच में पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके काम के प्रति जुनून ही वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता का सबसे कम आंका जाने वाला कारक हो सकता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपने कार्य में आनंद और अर्थ ढूंढते हैं, उनके सफल होने और आर्थिक स्थिरता पाने की संभावना अधिक होती है। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा केवल काम ढूंढने में ही बिता देते हैं। वे बिलों का भुगतान करने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। शायद आप भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। मुझे इस अनुभव की पूरी समझ है, क्योंकि मैं भी एक समय ऐसी स्थिति से गुजरा हूं। मैंने कई नौकरियों में काम किया जिनमें मुझे कोई रुचि नहीं थी। मुझे एक घटना आज भी याद है जब मुझे एक पेट्रोल पंप से निकाल दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैं ठीक से कारों में पेट्रोल नहीं भर पा रहा था। वह मेरे लिए बहुत शर्मनाक क्षण था, लेकिन इसी अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि जिन चीजों में मेरी रुचि नहीं है, उन्हें करने में अपना समय व्यर्थ करना मुझे भीतर से खत्म कर रहा था। तभी मैंने बिक्री के क्षेत्र में अपना जुनून खोजा। शुरुआत में यह सिर्फ एक आय का जरिया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस क्षेत्र को समझना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि इसमें मेरी एक स्वाभाविक प्रतिभा है। मेरे अंदर एक नया उत्साह जागा और हर दिन एक अवसर बन गया, सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का। जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपको वास्तव में पसंद है, तो आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। ऐसा करने से आपकी पूरी यात्रा ही अलग हो जाती है। बाधाएं अब अभेद्य दीवारों की तरह नहीं दिखती, बल्कि रोमांचक चुनौतियों की तरह लगने लगती हैं। गलतियां अब असफलताओं का कारण नहीं बनती, बल्कि मूल्यवान सीखने के अवसरों में बदल जाती हैं। यही वे महत्वपूर्ण सबक होते हैं जो आपको आपकी सफलता की राह पर आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स की कहानी पर गौर करें। उन्होंने कहा था कि उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे अपने काम से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने नए और क्रांतिकारी उत्पाद बनाने की अपनी क्षमता पर हमेशा विश्वास रखा। उनके लिए एप्पल केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि एक मिशन था। यही जुनून उन्हें कठिनाइयों का सामना करने और अंततः एप्पल को एक वैश्विक ब्रांड बनाने में मदद करता रहा। अब जरा सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कौन सी गतिविधि आपको इस हद तक व्यस्त कर देती है कि समय का पता ही नहीं चलता? क्या वह खाना पकाना है, पढ़ाना, निर्माण करना, समस्याओं को हल करना, या फिर सामग्री निर्माण? जो भी हो, अपनी प्रेरणा को पहचानना एक अधिक संतोषजनक और पुरस्कृत जीवन की ओर पहला कदम है। लेकिन केवल यह जान लेना कि आपको क्या पसंद है पर्याप्त नहीं है। असली कुंजी यह है कि आप अपनी प्रेरणा को आय के स्रोत में कैसे बदल सकते हैं। आप इसे शुरू कैसे कर सकते हैं? पहला कदम यह है कि आप हर सप्ताह कुछ घंटे इस पर समर्पित करें और पता लगाएं कि आपकी रुचि को वित्तीय अवसर में कैसे बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको खाना बनाना पसंद है, तो आप एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं या ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं। यदि आपको लिखना पसंद है,
तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं या एक फ्रीलांस राइटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितनी बड़ी शुरुआत करते हैं, बल्कि यह है कि आप शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे कदम ही बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। J.K. राउलिंग इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। वे एक समय पर अकेली मां थीं जो सरकारी सहायता पर जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनकी किताब को कई प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा। उन्होंने अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा और अंततः हैरी पॉटर की रचनाकार बनकर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बन गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप अपनी प्रेरणा को नहीं छोड़ते तो सफलता आपके रास्ते में जरूर आती है। यदि आपको अभी तक यह नहीं पता कि आपकी प्रेरणा क्या है, तो यह भी ठीक है। यह एक खोज की प्रक्रिया है। नई चीजों को आजमाएं, विभिन्न संभावनाओं को टटोलें, खुद को प्रयोग करने दें, असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें। अक्सर हम प्रयोग और अनुभव के माध्यम से ही यह जान पाते हैं कि हमें वास्तव में प्रेरित क्या करता है। और जब आपको आपकी प्रेरणा मिल जाए तो उसे मजबूती से पकड़ें, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, क्योंकि जो काम आपको पसंद है वही असल मायनों में महत्वपूर्ण है। यह केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का तरीका भी है। अब एक सवाल उठता है, आपकी प्रेरणा क्या है? आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसे करने के लिए आपको कोई भुगतान न भी करे, फिर भी आप उसे खुशी खुशी करेंगे? चरण 3, उत्कृष्टता की खोज। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोगों के लिए सफलता इतनी आसान क्यों लगती है? क्यों कुछ लोग जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि अन्य सामान्यता के दायरे में ही रह जाते हैं? इसका उत्तर एक शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा हुआ है, उत्कृष्टता की खोज। आप जो भी काम करें, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। व्यक्तिगत और वित्तीय सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्कृष्टता जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक निर्णय है। यह एक प्रतिबद्धता है कि आप खुद को लगातार सुधारते रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मैं अपनी जिंदगी के उस दौर को याद करता हूं जब मेरी कोई दिशा नहीं थी। मैं एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर भटक रहा था। कई बार मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। एक समय ऐसा भी था जब मैं एक पेट्रोल पंप पर कारों में ईंधन भरने का काम करता था। यह एक साधारण काम था, लेकिन मैं उसमें भी बार बार असफल हो रहा था। हर बार जब मुझे नौकरी से निकाला जाता तो मेरा आत्मविश्वास और टूट जाता। लेकिन एक दिन मैंने एक महत्वपूर्ण सत्य को समझ लिया। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं, जो असफलताओं से सीखते हैं और जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सफल लोग परिपूर्ण नहीं होते। वे भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं। यही मानसिकता ही किसी को भीड़ से अलग बनाती है। यही निर्णय कि आप जो कुछ भी करें उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आपको सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। शोध यह दर्शाता है कि यदि आप किसी भी क्षेत्र में शीर्ष 10 में आते हैं, तो आप न केवल अधिक धन अर्जित करेंगे, बल्कि जीवन में अधिक संतुष्टि का अनुभव भी करेंगे। इसका कारण यह है कि लोग विशेषज्ञों पर अधिक भरोसा करते हैं और उन्हें अधिक महत्व देते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको कोई जटिल सर्जरी करानी हो, तो क्या आप किसी भी डॉक्टर को चुनेंगे या उस क्षेत्र के सबसे योग्य डॉक्टर को प्राथमिकता देंगे? स्वाभाविक रूप से आप सबसे कुशल डॉक्टर को ही चुनेंगे। यही तर्क जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन उत्कृष्टता रातों रात नहीं मिलती। शोध से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए लगभग 5 से 7 वर्षों तक निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है। यह सुनने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन सोचें, यह समय वैसे भी बीत जाएगा। मुख्य प्रश्न यह है कि जब ये वर्ष समाप्त होंगे, तब आप कहां खड़े होंगे? क्या आप इन वर्षों का उपयोग किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए करेंगे, या फिर वहीं बने रहेंगे जहां आज हैं? इसका एक शानदार उदाहरण माइकल जॉर्डन है। वह दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वह इस स्थिति में पैदा नहीं हुए थे। वास्तव में उन्हें उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इस अस्वीकृति को अपनी प्रेरणा बनाया। उन्होंने हर दिन अभ्यास किया,
अपनी क्षमताओं को निखारने में लगे रहे और अंततः अपनी असाधारण प्रतिबद्धता और मेहनत के कारण एक किंवदंती बन गए। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उत्कृष्टता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? इसका अर्थ है कि आप सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें, गलतियों से घबराएं नहीं और सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब भी आवश्यकता हो, अपने दृष्टिकोण को बदलें और एक नया रास्ता अपनाने से न हिचकिचाएं। मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जिसने मेरा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दिया। एक कार्यक्रम में मैंने एक उद्धरण सुना, सबसे सफल लोग भी शून्य से शुरुआत करते हैं। इसने मेरी आंखें खोल दी। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही शीर्ष पर नहीं होता। हर विशेषज्ञ और हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी समय शून्य से शुरुआत की थी। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, कोई कोर्स करना हो, किसी योग्य मार्गदर्शक को ढूंढना हो या अधिक अभ्यास करना हो। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। अब जरा सोचिए, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आप आज क्या कर सकते हैं? क्या कोई नया कौशल सीख सकते हैं जिसमें आप महारत हासिल करें? क्या जो आप पहले से जानते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं? क्या बेहतर बनने के लिए किसी विशेषज्ञ से फीडबैक ले सकते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि तुरंत शुरुआत करें। याद रखें, उत्कृष्टता न केवल बेहतर अवसरों को आकर्षित करती है, बल्कि यह सम्मान, विश्वास और पहचान भी दिलाती है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सक्षम हो जाएंगे, तो आपको जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो पहले संभव नहीं थे। आपके जीवन में जो कुछ भी अभी मौजूद है, वह आपके पूर्व में लिए गए निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यही कारण और प्रभाव का नियम है। हर निर्णय, हर आदत और हर छोटा प्रयास उसी बीज की तरह होता है जिसे आप आज बोते हैं और बाद में उसका फल प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोग अपने छोटे छोटे दैनिक कार्यों के संचयी प्रभाव को कम आंकते हैं। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार इस नियम को समझा था। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और मेरा एक सहकर्मी था जो मुझसे 10 गुना अधिक कमाता था। पहले मुझे लगा कि यह उसकी किस्मत या कोई विशेषाधिकार होगा, लेकिन मैंने इसकी जांच करने का निश्चय किया। मैंने उससे सीधे पूछा कि उसे सफलता कैसे मिली। वह बहुत उदार थे और उन्होंने अपनी रणनीतियां मेरे साथ साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी सफलता किसी असाधारण प्रतिभा का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उनकी योजनाबद्ध और निरंतर दैनिक क्रियाओं का नतीजा थी। जब मैंने भी वही किया जो उन्होंने किया, तो मेरे परिणामों में बड़ा बदलाव आया। यह अनुभव मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे मुझे यह सीख मिली कि सफलता भाग्य पर निर्भर नहीं करती। यह सिद्ध सिद्धांतों के अनुपालन का परिणाम होती है। कारण और प्रभाव का नियम सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं। यदि आप सही बीज बोते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं और लगातार सीखते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इसे एक पौधे की देखभाल करने जैसा समझें। यदि आप कांटे बोते हैं, तो आप मीठे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी प्रकार, यदि आपकी दैनिक गतिविधियां आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं, तो आप अपनी इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करें। इसका उत्तर यह है कि सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें आप बदलाव देखना चाहते हैं। यह आपके वित्त, स्वास्थ्य, रिश्तों या करियर से संबंधित हो सकता है। फिर अपने आप से पूछें कि मैं इस क्षेत्र में कौन से बीज बो रहा हूं। क्या मेरे कार्य मुझे उस परिणाम की ओर ले जा रहे हैं जो मैं चाहता हूं? छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो धन प्रबंधन के बारे में सीखना शुरू करें। अपनी खर्च करने की आदतों को बदलें और ज्ञान में निवेश करें। यदि आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, तो रोजाना मात्र 20 मिनट टहलना जैसी सरल आदतें अपनाएं। छोटे छोटे कदम जब लगातार उठाए जाते हैं, तो उनका प्रभाव आश्चर्यजनक होता है। उदाहरण के लिए, माइक टायसन को लें। उन्होंने बॉक्सिंग से करोड़ों डॉलर कमाए, लेकिन बिना योजना के लिए गए फैसलों और वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण अपना सारा धन खो दिया। दूसरी ओर, वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों ने लगातार सही निर्णय लेकर अपार संपत्ति बनाई। अंतर स्पष्ट है,
एक ने आवेग और लापरवाही के बीज बोए, जबकि दूसरे ने धैर्य और रणनीति अपनाई। अब सवाल यह है कि आज आप कौन से बीज बो रहे हैं? क्या वे आपके इच्छित भविष्य से मेल खाते हैं? यदि नहीं, तो आप इसे बदलने के लिए अभी क्या कर सकते हैं? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस नियम की खूबसूरती यह है कि यह हर किसी के लिए काम करता है। किसी आदर्श समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है। छोटे छोटे दैनिक प्रयास समय के साथ विशाल बदलाव ला सकते हैं। चरण 5। वह क्षण जब आप अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, वही क्षण होता है जब आप इसे बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि सरकार, अर्थव्यवस्था, आपके बॉस या यहां तक कि परिवार को दोष देना बंद कर दें। हो सकता है कि यह सुनना असहज लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराते रहेंगे, तब तक आप अपना नियंत्रण दूसरों को सौंपते रहेंगे। अच्छी खबर यह है कि जिम्मेदारी लेना आत्मदोष से कहीं बेहतर है। यह पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि आपके निर्णय और केवल आपके निर्णय ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। मैंने इसे कठिनाइयों के बीच सीखा। एक समय था जब मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और निर्माण कार्य में लगा हुआ था। मेरा दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। काम पर जाने के लिए मुझे 2 बसें लेनी पड़ती थीं, और जब मैं रात को घर लौटता तो पूरी तरह से थक चुका होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक बंद चक्र में फंसा हुआ हूं, जैसे कोई बदलाव संभव ही नहीं है। परिस्थितियों को दोष देना आसान था। अवसरों की कमी, कमजोर अर्थव्यवस्था, मेरी सीमित शिक्षा। लेकिन फिर एक दिन जब मैं अपनी छोटी सी रसोई में बैठा था, मुझे एक महत्वपूर्ण एहसास हुआ। कोई भी मुझे बचाने नहीं आ रहा। अगर मुझे अपना जीवन बदलना है तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह एहसास डराने वाला भी था और मुक्तिदायक भी, क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आपको यह समझ में आने लगता है कि आपके पास चीजों को बदलने की शक्ति है। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय के परिणाम होते हैं। यह भारी लग सकता है, लेकिन यह असीमित शक्ति भी प्रदान करता है। इसका एक आदर्श उदाहरण है जेफ बेजोस। अमेज़न शुरू करने से पहले उनके पास एक स्थिर और उच्च वेतन वाली नौकरी थी। वे आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाने और कुछ नया करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को गंभीरता से लिया और आज अमेज़न दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। दूसरी ओर, कई प्रतिभाशाली लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे बहानों के चक्र में उलझे रहते हैं। वे अपनी असफलता का दोष बॉस, बाजार या सरकार पर मढ़ देते हैं और इस तरह अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान स्थिति में रहते हुए जोखिम कैसे उठाया जाए। इसका उत्तर सरल है। छोटे स्तर पर शुरुआत करें। अपने आप से पूछें कि आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। शायद यह थोड़ी बचत करना हो, कोई नया कौशल सीखने के लिए हर दिन 30 मिनट समर्पित करना हो, या अगले 6 महीनों के लिए एक लक्ष्य सूची बनाना हो। यह छोटे कदम मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ इनका प्रभाव बेहद शक्तिशाली हो सकता है। दरअसल, जिम्मेदारी लेना यह स्वीकार करना भी है कि आप अपनी कहानी के लेखक स्वयं हैं। यदि आप अपने भविष्य को अलग बनाना चाहते हैं, तो आपको आज अलग निर्णय लेने होंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा या कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार चलेगा। लेकिन चाहे जो भी हो, आप अपनी दिशा को अपने लक्ष्यों के अनुसार मोड़ते रहेंगे। इसे ऐसे समझें जैसे कार चलाना। आप ट्रैफिक या मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित कर सकते हैं। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है कि जब भी आवश्यक हो, आप अपना मार्ग बदल सकते हैं, अपनी गति को समायोजित कर सकते हैं और अपनी यात्रा को अपनी मंजिल तक ले जा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आपके जीवन में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां आप अभी भी नियंत्रण किसी और को दे रहे हैं? आप कहां अधिक जिम्मेदारी ले सकते हैं? शायद यह आपके करियर, रिश्तों या स्वास्थ्य के संदर्भ में हो सकता है। याद रखें, छोटे लेकिन निरंतर प्रयास आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमें टिप्पणियों में बताएं, वह पहला कदम क्या है
जो आप आज उठाने वाले हैं, ताकि आप अपने भविष्य को अपने नियंत्रण में ले सकें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय, उठाया गया हर छोटा कदम, आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक ईंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरल लेकिन गहरा है। आपके पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है, बशर्ते आप पहला कदम उठाने और अपनी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध होने को तैयार हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां खड़े हैं। मायने यह रखता है कि आप कहां जाना चाहते हैं और उसके लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अगला वीडियो पहले से ही तैयार है, जो आपकी यात्रा को और अधिक प्रेरणादायक बनाएगा। उस पर क्लिक करें और अपने विकास में शामिल हों। याद रखें, सफलता का मार्ग छोटे छोटे कदमों से बनता है। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपका अगले वीडियो में इंतजार करूंगा।